जय हिंद दोस्त, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे बनाते हैं। सिंपल सा आज सीख जाओगे, उसके बाद लाइफ में कभी दोबारा इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, मतलब कि आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना की क्लासेस कहीं नहीं करना पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है कैसे पढ़ा जाता है। आप दो वीडियो खाली देख लें। कितना? दो वीडियो, एक पहला वीडियो, एक सेकंड वाला वीडियो। उतना देखने के बाद आप कभी भी लिखना और पढ़ना, सेल्फ राइटिंग इंग्लिश को लिखना, इतना आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो, जब लिखा जाता है इंग्लिश तो उसको पहले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस होता है ये, लेकिन आपको समझ में कहाँ आता कि ये आखिर होता क्या। मैं कहते हो जानता ही नहीं क्या होता है। इसको सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है ना। आप मीनिंग खाली समझो, फिर उसके फिर बाद में बात करें। कर्ता मतलब कौन होता है? मतलब जो कोई काम करता है। तुम स्कूल आते हो? नहीं, तुम आ, स्कूल आते हो ना। तुम आने काम तुम करते हो ना। मतलब तुम करते हो ना आने काम। तो जो काम करते हैं, जो काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? स्कूल आने का। स्कूल आने स्कूल आने का जो काम करते हैं उसे कहते हैं वर्ब। स्कूल को वर्ब, ठीक है ना। आज जो काम होता है आना, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब काम से चल रहा है, ठीक है ना। काम करने का प्रोसेस। आ रहे हैं, अब अभी पूछो कब आ रहे हैं, ये भी पूछने वाला। आखिर कब आ रहे हैं, सिंपल सा। और टाइम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एक हेल्पिंग वर्ड का। कौन सा? हेल्पिंग वर्ड का। वो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हमसे पूछा नहीं गया कब करते हैं। क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना, आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क, फिर सब्जेक्ट लगाइए लगाइए फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। इतना आप जहां लगा देंगे आपका पूरा वर्क बन के तैयार हो जाएगा। आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। जैसे हुआ है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना। मैं क्या करती हूँ? खाता हूँ। खा काम जो करता है वो पहले आता है। खाना कैसे खाता है पूछो? फूड। वह किताब पढ़ती है। पढ़ने के प्रोसेस को आगे लिखेंगे। जो मेन काम, काम कौन सा करती है? पढ़ती। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है किताब कुछ भी, वो बाद में लिखेंगे। ये रीड ए बुक। वे क्रिकेट खेलते हैं। वाचक वाक्य इसी तरह बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड एलवी मतलब समय दिखा, उसके लिए हम यूज करते हैं सब मेन वर्ड। सी आर यू डूइंग, तुम क्या करते हो? आर यू डूइंग व्हाट? वेयर इज यू माई। क्या तुम्हें चाय पसंद है? डू यू लाइक की टी? डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? ठीक है ना। आई डू नॉट टी फास्ट फूड, ये फास्ट नहीं है, ठीक है ना। सेंटेंस से होते हैं। एक करता जो काम करता है, ठीक है ना। वह किसके बारे में? सिंपल सा,
बना है तो किसके बारे में आप पूछो ना। एक स्कूल के किनारे घर है, आखिर किसका है? सिंपल सा पूछो, आपका घर स्कूल के किनारे बना हुआ है, लेकिन पूछ आखिर किसका घर बना है? पूछोगे तो वो क्या कहलाए? क्या कहलाए करता वो, ठीक है ना। इसमें किसी को कुछ परेशानी? वह लड़का है, वह लड़की है, दे वे लोग हैं, ये सब चीजें। और सिंगुलर प्लूरल को आप जानते कि नहीं जानते? सिंगुलर मतलब वो होता है जो अकेला होता है, प्लूरल वो होता है जो दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, छह लोग होते, ठीक है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। वर्ब की मदद करने वाला काल बताता है, इज, आर, एम, वाज, डूड, सेल, ये समय बताने वाली चीजें, ठीक है ना। जो काम हो रहा है, वर्ब में बताया जाता है जो काम हो रहा है, ठीक है ना। मेन वर्ब, खाता है, पढ़ता है, पढ़ता, खाता, जीता, पीता, ये सारी जो मतलब काम हो रहा है वो काम समझो आप। ये चीजें मैं 12 साल में नहीं समझ पाया, अपनी रियलिटी बताता हूँ। 12 साल मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया है, लेकिन मैं आज तक समझ में नहीं पाया कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ये चीजें नहीं जान पाया। जब मैंने खुद पढ़ा, खुद रिसर्च की, तब जाना। उस मेहनत को मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है ना। आप यदि इतना जान गए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। जो काम करता है, जो काम कौन सा करता है, एग्जाम्पल देता हूँ। आपका घर है, लेकिन पूछे कोई, आपको दोस्त पूछा ये किसका घर है, तुम कहोगे मेरा घर है, मतलब मैं करता हूँ इसमें, मेरा घर है, मैं रहता हूँ इसमें, मेरा घर है, इसलिए घर है। है क्या दिखाता है कि मतलब अभी है। आप टाइम दिखाओगे ना किसी न किसी माध्यम से, उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मेरा घर है। और जो वर्ब होता है घर, जो मतलब काम है, मेन बात जो काम है वो दिखाता है कि वर्ब है ये काम। और जो काम उसके प्रोसेस में चल रहा है वो काम क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। फिर टाइम के लिए फॉर, सिंस, अदर अदर चीजें यूज की जाती हैं। थैंक यू। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा, जिस पर काम हो रहा, मैंगो की आप खाना पे काम हो रहा है, फूड पे। काम किस पे? मैंगो पे हो रहा है। ये टब वाली बात नहीं, अब खाली पढ़ो समझो। क्वेश्चन मार्क कौन कौन से होते हैं, कभी सोचा है? व्हाट, क्या स्कूल अच्छा है? आप छोटे बच्चे हो, आप सोचो, किसी से पूछो क्या स्कूल अच्छा है, व्हाट, व्हाट, हाँ अच्छा है। इंग्लिश बात, इंग्लिश वाला बच्चा बोलेगा हाँ ये, हाँ हाँ। देखो एक लड़का है, ये हिंदी मीडियम वाला, एक इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक ना। उनके बीच में बात होती है, वो अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाते। तो एक कहता है क्या स्कूल अच्छा है? वो कहता है व्हाट, जानता नहीं लेकिन व्हाट बोल दिया। तो वो कहता है ये क्या होता है? हिंदी वाले को पकड़ कर दोस्तों बता दिया व्हाट मतलब क्या। तो बोलता है हाँ ये अच्छा होता है, हाँ ये अच्छा होता है। तो इंग्लिश, हिंदी वाला बैठ, इंग्लिश वाला बोलता है कि हाँ ये सही बोला है, व्हाट, सही है।
तो बोलता है कि हाँ अच्छा है। फिर हिंदी वाला बोलता है कि मैं कहाँ बैठूं भैया, मैं कहाँ बैठूं। कहता है बेयर, कहाँ मतलब बेयर, बेयर मतलब इंग्लिश वाला बोलता है बगल में कहाँ, अच्छा कहाँ बैठूं ये बोल रहा है, तो मेरे बगल में बैठ जाओ। फिर पूछता कब छुट्टी होगी, बोलता है यार तुम बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, कब छुट्टी होगी, बेन बजी बेन बजी बेन बजे मतलब कब छुट्टी होगी। फिर फिर उसका दिमाग सनकता है, फिर पूछता इस क्लास का कौन मॉनिटर है, हु, कौन मॉनिटर है, हु मॉनिटर, हु की मॉनिटर है, मॉनिटर की किताब है क्या, ये किसकी किताब है, मॉनिटर की, हुज किसकी किताब है, हुज किसे बुलाया, होम का, क्यों इतना होमवर्क है, कौन सा खेल खेलेंगे, बीच, कौन सा खेल खेलेंगे बीच, कौन सा खेल खेलेंगे बीच, कहाँ, वेयर, कब, बेन, कौन, हु किसकी, हुज किसे, हुन होम, क्यों, व्हाई क्यों, व्हाई क्यों, व्हाई कौन सा, बीच कौन सा, कौन सा, कौन सा बीच, कौन सा बीच, क्यों, व्हाई क्यों, व्हाई किसे बुलाया, घूम, किसकी किताब है, हुज, हु, हुज किस किताब, हुज, ये सभी चीजें ठीक है ना। अब हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस के खाली रूल आपको मदद, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, ये तो आप बता नहीं आ रहा ठीक है ना। मैं आपको पहले वो चीज पर दिखाता हूँ कि आखिर कांटी, आखिर होता क्या है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सिंपल, सिंपल मतलब अभी दिखाता कि अभी होता है, अभी होता है बस। किसी से बोलो तुम्हारा लड़का स्कूल गया है, अभी जाता है वो, अभी तुरंत कपड़ा पहना जाता है, अभी मतलब ये दिखा रहा कि अभी इस काम में रुका हुआ है। अब देखा तुम्हारा लड़का कहाँ गया, वो अभी जा रहा है, वो कंटिन्यूअस जा रहा है, अभी तैयारी बना रहा है, वो जा रहा है। परफेक्ट चला चुका, जा चुका, वो जा चुका, यहाँ पे बैठा नहीं है। पहले एक को नहा, नहा होता है, दूसरा परफेक्ट से कर रहा हूँ। फिर पूछता क्या वहां पे करता क्या है, वो स्कूल में रहता है, स्कूल में रहता है ठीक है ना। इसके रूल कौन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सब्जेक्ट वी सेल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस, ठीक है ना। ये जो पर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट में सिंपल सा सब्जेक्ट हेड लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने में बन जाता है ठीक ना। पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड, हैव बीन बन जाता है ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ते, पहले हम पढ़ते हैं पास्ट। प्रेजेंट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते, तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, प्रेजेंट,
पास्ट फ्यूचर, ठीक है ना, इसमें नहीं होती। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम का जो होता है, जो अभी को दिखाता है कि अभी ये चीजें हो रही, ठीक है ना। तो इसका पहले सिंपल टेंस होता है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है ना। जब इतना आप कर लेते हो फिर कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, इज आर एम प्लस वी एन जी, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वाज वेयर। ठीक है, यहीं से आज क्लास खत्म होती है, कल से आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।